In class 7th, chapter 15 is going on. Exercise 15.1 we have completed. Now we are going to start exercise 15.2. But first of all, we will take some introduction about circle, because we will discuss the circle in exercise 15.2. So we will discuss about circle. What is circle? Clear? देखिए ध्यान से जरा, जो ये सर्कल कैसे बनता है कि मान लीजिए कोई हमने पॉइंट प्लेन पर कोई पॉइंट लिया है, उस पॉइंट से यहाँ तक यानी सर्कमफ्रेंस, यहाँ पर कोई पॉइंट रहे होंगे, इसे ऐसे अगर हम सर्कुलर फॉर्म में ले जाते हैं या लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन कह रहा हूँ, एक कर्व ड्रॉ करते हैं, अगर एक राउंड भी लेते हैं कंप्लीट ऐसे राउंड, एक सर्कल ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। यानी इस सेंटर से लेके ये जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है ना, बाउंड्री, इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस, इसे बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। इस सर्कमफ्रेंस को हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। वी कैन से पेरीमीटर, जनरली हम पेरीमीटर का जो हमारी 2D 2 डायमेंशनल यानी कि जो लीनियर फिगर्स होती हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं। हालांकि ये भी 2D ही है, 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक, लेकिन ये सर्कुलर राउंड है तो इसलिए इसे हम सर्कमफ्रेंस कह रहे हैं, तो इसे हम पेरीमीटर बोल सकते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, लेकिन यहाँ पर साइड्स नहीं है, यहाँ पर टोटल लेंथ है। तो टोटल लेंथ यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो एक कंप्लीट जो रिवोल्यूशन होगा, जो एक कंप्लीट राउंड होगा, उसी को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं या पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटर से लेके इस सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, इसी को हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस, हमारा फोर रेडियस। क्लियर? ये हमारा रेडियस होता है सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक। कितनी रेडियस हो सकती है? इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है। ऐसे लिख लीजिए, ये भी कोई रेडियस होगी, 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 ठीक है। तो ये हमारी इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है एक सर्कल में। तो कोई पूछे आपसे व्हाट इज रेडियस, द रेडियस इज द डिस्टेंस, रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस, यानी सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्लियर? अब एक सर्कल और ड्रा करके दिखाता हूं आपको, यहाँ पर देखिए, ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से ये देखिए रेडियस है सर्कमफ्रेंस तक। इस रेडियस को ही अगर हम पीछे इंट्रोड्यूस कर दें तो ए और बी पॉइंट होंगे, तो ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसी को हम डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर यानी डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है? d = 2r, यानी रेडियस का डबल होता है कौन? डायमीटर। जितनी रेडियस होगी उसका डबल कौन होगा? डायमीटर। अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 5 आप पुट कीजिए, जब रेडियस की जगह 10 बन जाएगा तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर होगा। अगर डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा? रेडियस हाफ होगा। डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना होगा? 10 होगा। आप वाइस वर्सा कुछ भी बोल सकते हैं, और यू कैन से r/d, या तो आप बोल दीजिए डायमीटर रेडियस का डबल होता है या फिर रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो ये हमारी डायमीटर होती है, ओके। अब एक चीज देखिए, अगर हमारी कोई लाइन, यानी कोई लाइन सेगमेंट है ये CD, ये क्या है? CD इज द कोड, CD इज द कोड, ये कोड है, ठीक। अब बात आती है कि कोड और डायमीटर दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब भी सर्कमफ्रेंस के 2 एंडिंग पॉइंट्स को हम ज्वाइन कराते हैं तो कोड जनरेट हो जाता है, उसे हम कोड बोलते हैं उस लाइन सेगमेंट को सर्कल के अंदर, ठीक है। ऐसे इसमें कितनी कोड हो सकती है? इनफाइनाइट कोड हो सकती है। ये कोड, जिस दिन ये कोड सेंटर से पास होगी, कहाँ से पास होगी? सेंटर से, ये ना सेंटर, ये कोड जिस दिन सेंटर से जाएगी उस दिन इसका नाम डायमीटर होगा, या फिर लॉन्गेस्ट कोड, लॉन्गेस्ट, वी कैन से इट लॉन्गेस्ट कोड। यानी हमसे अगर कोई पूछे कि लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है सर्कल में, तो हम बताएंगे कि लॉन्गेस्ट कोड जो है वो डायमीटर होती है, ठीक। ए बी यहाँ पर कोड तो है, लेकिन लॉन्गेस्ट कोड है, सबसे बड़ी कोड है सर्कल के अंदर। सबसे बड़ी कोड कौन होती है? जो सेंटर से जाती है, और सेंटर से जब भी ये कोड जाएगी इसका नाम क्या हो जाएगा? डायमीटर। इसे हम लॉन्गेस्ट कोड भी बोल सकते हैं, इसे हम डायमीटर भी बोल सकते हैं, स्पेशल नेम। क्या सर CD को डायमीटर बोल सकते हैं? नहीं, CD को हम डायमीटर कॉल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि CD जो है सेंटर से पास नहीं हो रहा है। जो कोड सेंटर से पास होगी उसी को ही हम डायमीटर कह सकते हैं।
I hope it is clear to everyone. See another circle. सेंटर को, सेंटर का होता है बिल्कुल सर्कल के बीच में होता है, यानी सेंटर वो होता है इस पॉइंट से इस सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी हर पॉइंट पर। इस सर्कमफ्रेंस पर कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं सर्कमफ्रेंस में। तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं इन सब की डिस्टेंस इस सेंटर से इक्वल रहेगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है डिस्टेंस तो ये भी 4 होगी, ये भी 4, सब 4 होगी। ये अजम्पशन हमने किया है। अगर 5 सेंटीमीटर है तो सबकी डिस्टेंस इस सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक इक्वल रहेगी। इसी को ही हम सेंटर बोलते हैं, यानी बिल्कुल मिड में होता है सेंटर। ओके, सर्कल का। अब बात करते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। अब इस सर्कल में हम क्या करेंगे? 2 डायमीटर्स ड्रॉ करेंगे। 1 डायमीटर इज दिस। डायमीटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वो कोड है जो सेंटर से पास हो रही है। सेंटर इसका यही तो था, एक डायमीटर और ड्रॉ करेंगे और ये दोनों डायमीटर आपस में 90 डिग्री इस पर है, 90 डिग्री पर है, यानी 90 डिग्री इन दोनों डायमीटर के बीच में एंगल बन रहा है। क्लियर? 90 डिग्री बोला है, मैंने ध्यान से सुन लेना। 90 डिग्री, नॉट मोर देन 90 और नॉट लेस देन 90। तो मैं 90 कह रहा हूँ। जब भी ये दो डायमीटर 90 डिग्री बनाएंगे तभी हमारे क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे। ये क्वाड्रेंट, ये जो पोर्शन है इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट्स हो गए हैं यहाँ पर? 4। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे जनरली हम जो क्वाड्रेंट लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। कैसे लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम एंटी क्लॉकवाइज से लेंगे, इज नो प्रॉब्लम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट जो है वो पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट होता है। क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। आप इसे नोट कर लेना। ठीक है बेटे, काम आने वाला है। क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल का 1/4। अगर हम कहें इस सर्कल का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1/4 क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। यानी एक क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। जस्ट आपके यहाँ एक हल्का सा इंट्रोडक्शन है क्वाड्रेंट का। ठीक है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, आप क्वाड्रेंट के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। फिलहाल तो एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया क्वाड्रेंट क्या होता है। सर्कल के 4 पार्ट्स, इक्वली 4 पार्ट्स होते हैं। 90 डिग्री जब भी डायमीटर बनाएंगे तो क्वाड्रेंट जनरेट हो जाते हैं। ओके, नाउ वी विल एंटर एक्सरसाइज 15.2 सी इन बुक। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिख लीजिए। जिसकी सर्कमफ्रेंस होती है, सर्कल की जो बाउंड्री होती है वो कितना होता है? सर्कमफ्रेंस होती है बेटा कि 2πr। ठीक, और जो इसका एरिया होता है किसका? सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। ये जो स्क्वायर आर की पावर में 2 पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 और पाई की वैल्यू 3.14। दोनों में से आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हम 22/7 यूज़ करते हैं पाई की वैल्यू, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है। अगर आपको बुक में जो वैल्यू गिवन होगी आप वही पुट करेंगे। अगर नहीं आपको पाई की वैल्यू मिली है तो आप 22/7 पुट कर दीजिए। ओके, ये इनकी फिक्स्ड वैल्यू है। एक्सरसाइज 15.2, रीड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज दिस। सर्कल की वो रेडियस आपको दे रहा है और आपसे सर्कमफ्रेंस पूछ रहा है। इसका अगर हम फर्स्ट पार्ट लें तो फर्स्ट पार्ट में जो रेडियस है वो 7.7 सेंटीमीटर है। और क्या जानना चाहते हैं? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सर्कमफ्रेंस को हम पेरीमीटर भी कॉल कर सकते हैं। तो जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है, 2 एज इट इज। और पाई की वैल्यू आप 22/7 पुट कर दीजिए। रेडियस कितना आपको गिवन है? 7.7। ठीक है, यहाँ से जब आप कैंसिल करेंगे तो इस डेसिमल से क्या हो सकता है? ये अपोन में 10 आ जाएगा। डेसिमल कैंसिल करते हैं क्योंकि 1 डेसिमल कैंसिल होगा तो अपोन में 10 यानी 10।
अभी 7 से कैंसिल कर सकते हैं 11 टाइम्स। ओके, नीचे कुछ और कैंसिल हो सकता है। अगर आप 10 से डिवाइड 10 2 से आगे होता है 5 पे चला जाएगा, लेकिन हम इसे कैंसिल नहीं करना चाहते क्योंकि 10 से डिवाइड करना बहुत ईजी होता है। तो 2 की मल्टीप्लाई 22 के साथ करिए, कितना हो जाएगा 44 इंटू 11 एनी प्रॉब्लम नहीं। अब 44 की 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 44 की अगर 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो 44 की एक बार तो 10 टाइम्स कर लीजिए और एक बार 1 टाइम्स कर लीजिए। तो 44 की अगर हम 10 से करेंगे तो 440 और 44 की 1 से करेंगे तो 40 ये आएगा 484। हमारा जो यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा 484 अपॉन 10 यानी डिवाइड करने के बाद 48.4 सेंटीमीटर। ये आपकी सर्कमफ्रेंस होगी। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं तो आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताइए। 44 की 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए 44 को एक बार तो 10 पर टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, बच गया कितना 1। तो 44 की एक बार 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 440 आएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर, 44 की 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। शॉर्टकट ट्रिक होती है, ठीक है।